हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं झारखंड के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी एंड जेसीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन। इसमें देखेंगे झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख इतरे ब्राह्मण में किस नाम से जाना जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंड्र। ये पुंड्र सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन है ये पुंडरिक देश, बी में नाग देश, सी में मत्स्य देश, डी में गंधर्व देश। ये है तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, पुंडरिक देश होगा इसका आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। इसका ऑप्शन है 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, बी 14वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, सी 15वीं में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वीं सदी में। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। इसका ऑप्शन है छोटा नागपुर संथाल परगना, बी राजमहल, सी पलामू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये, छोटा नागपुर संथाल परगना। पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है ये पूरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नव पाषाण युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, पूरा पाषाण युग। छठा नंबर में देखेंगे झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन सांस्कृतिक चालकोलिथिक कल्चर का केंद्र बिंदु था। इसका ऑप्शन है सिंहभूम, बी कालीबंगा, सी आहड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये, सिंहभूम। सातवां नंबर में देखेंगे झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा है। ये असुर, बी चेरो, सी खरवार, डी संथाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, असुर। आठवां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का क्या नाम था। ऑप्शन है ये ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, सी महावीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये, ऋषभ देव। 9वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे माउंट आबू, बी पावापुरी, सी पारसनाथ पहाड़, डी गिरनार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़, ये कि जो गिरिडीह जिला में स्थित है। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों प्रदेशों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था। इसका ऑप्शन है आटविक, बी राष्ट्रिक, सी चोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, आटविक। 11वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कौटिल्य चाणक्य वन ने अपने ग्रंथ
अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कहा है? ऑप्शन नंबर ए कुकुट देश, बी कोकरा, सी कांकजोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुकुट देश। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, किसने कहा इंद्रवानक की नदियाँ बारह नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, किसने कहा इंद्रवानक की नदियों ईब एवं शंख नदियों का क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे? ऑप्शन नंबर देखेंगे, ये कौटिल्य, बी पाणिनि, सी पतंजलि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए कौटिल्य। 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? ऑप्शन नंबर ए में वंशफर, बी दलेल सिंह, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का ये वंशफर। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कुषाण सम्राट कनिष्क के किस सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन है रांची, ए बी में पलामू, सी में दुमका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए रांची। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग परस्ती में छोटा नागपुर को कहा गया है? ऑप्शन ए में मरुंड देश, बी में पुंडरीक देश, सी में नाग देश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मुरंड देश। 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को कहा? ऑप्शन ए कुकुटलाड, ऑप्शन बी पुंडरीक देश, सी पुंड्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कुकुटलाड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? इसका ऑप्शन है ये शशांक, बी लक्ष्मण सेन, सी विजयपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शशांक। 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, गौड़ का शासक शशांक 602 से 25 ईस्वी था। इसमें ऑप्शन है ये कट्टर से वो पासिक, बी एक बौद्ध उत्पीड़क, सी ए एवं बी दोनों, डी ना ही ए और ना ही बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में डैश 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 का छोटा राज्य शामिल था? ऑप्शन ए काजागल, बी वनवासी, सी तलकाड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांजागल। 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कांजागल राजमहल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों का सबसे बरसों साथ रहा। उस चीनी यात्री का नाम था? ऑप्शन नंबर ए सुमासिन, डी फाहियान, सी हुएंग त्सांग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा फाहियान। 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, महामाया मंदिर
हापामुनी गांव, घाघरा थाना, गुमला जिला का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए गजघंटराय, बी भीमकर्ण, सी दुर्जन शाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गजघंटराय। 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, महामाया मंदिर 1908 ईस्वी का प्रथम पुरोहित हरिनाथ का था। एक ऑप्शन में ये में देखेंगे मराठा ब्राह्मण, बी में गुजराती ब्राह्मण, सी में तमिल ब्राह्मण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठा ब्राह्मण। 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुमला, बी रांची, सी हजारीबाग, डी पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला। 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक क्या है? तांत्रिक पीठ, काली, बी विष्णु, सी बौद्धिक स्तूप, डी जैन मठ। सॉरी दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि दो को ये प्रिंट हो गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा काली। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ जिला में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठान है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन काली, बी तारा, सी चक्रेश्वरी, डी मरियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली। 26 नंबर क्वेश्चन में देखें, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडाओं ने। झारखंड 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए संथालों ने, बी मुंडाओं ने, सी उरांव ने, डी खरवारों ने। इसका सही जवाब हो जाएगा बी मुंडाओं ने। 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? ए नंबर में ऋषा मुंडा, बी तिलका मांझी, सी गया मुंडा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऋषा मुंडा। 28 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना? ऑप्शन ए सूतिया पाहन, डी करिया पाहन, डी मदरा मुंडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूतिया पाहन। 29 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सूतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का क्या नाम था? ऑप्शन ए सूतिया नागखंड, डी मानभूम, सी ढालभूम, डी खड़गड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूतिया नागखंड। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सूतिया नागखंड राज्य का विस्तार था। ऑप्शन ए प्राय समस्त झारखंड क्षेत्र, बी केवल पलामू क्षेत्र, सी केवल संथाल परगना क्षेत्र, डी केवल छोटा नागपुर क्षेत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राय समस्त झारखंड क्षेत्र। 31 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सूतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम था। ये मदरा मुंडा, बी ऋषा मुंडा, सी बिरसा मुंडा, डी गया मुंडा। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक थे। ये फनी मुकुट राय,
बी प्रताप राय, सी भीमकर्ण, डी दुर्जन शाह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ़ करिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए फानी मुकुट राय। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, कहाँ स्थित थी? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा सुतियाम्बे, बी चूटिया, सी खुखरा, डी डोईसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुतियाम्बे। 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, किसने सुतियाम्बे के स्थान पर चूटिया के छोटा नागपुर खास नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? ऑप्शन ए में देखेंगे प्रताप राय, बी फानी मुकुट राय, सी भीमकर्ण डी दुर्जन शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप राय। 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान का कर्ण की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर ए भीमकर्ण, डी यशकर्ण, सी जयकर्ण, डी हरिकर्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमकर्ण। 36 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, किसने चूटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? ये नंबर में देखेंगे प्रताप राय, बी भीमकर्ण, सी दुर्जन शाह, डी शिवनाथ शाह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमकर्ण। 37 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, किसने 1401 ईस्वी में घाघरा गुमला जिला में हापा मुनि मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन में ए शिवदास कर्ण, बी उदय कर्ण, सी पृथ्वीकर्ण, डी प्रताप कर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए शिवकर्ण। 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी डोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यदुनाथ शाह। 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था? ए पलामू, बी संथाल परगना, सी छोटा नागपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर ए पलामू। 40 में देखेंगे, देवगन किला एवं कुंडेलवा किला का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए रक्सेल वंश, बी नागवंश, सी सिंह वंश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए रक्सेल वंश। 41 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पलामू में रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किया? तो ऑप्शन नंबर ए चेरों ने, बी मुंडाओं ने, सी खेरवारों ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेरों ने। 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास का प्रकाश पड़ता है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर खास के और नागवंश का, बी पलामू के रक्सेल वंश का, डी सिंहभूम के सिंह वंश का, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी सिंह वंश के सिंह वंश का। 43 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, किसने उदर के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? ऑप्शन ए बागदेव सिंह, बी हेमंत सिंह, सी दलेल सिंह, सी तेज सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा हेमंत सिंह।
44 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित किया। इसका ऑप्शन है बागदेव सिंह, बी हेमंत सिंह, सी दलेल सिंह, डी तेज सिंह। तो इसका सही नंबर होगा सी नंबर ऑप्शन, दलेल सिंह। नेक्स्ट 45 नंबर में देखेंगे किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी। ये हेमंत सिंह, बी दलेल सिंह, सी तेज सिंह, बी ब्रह्मदेव नारायण सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा तेज सिंह। 46 नंबर में देखेंगे रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया। इसका ए में देखेंगे दलेल सिंह, बी में देखेंगे तेज सिंह, सी में ब्रह्मदेव नारायण सिंह, डी में कामाख्या नारायण सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 47 नंबर में खगड़िया राज्य 15वीं सदी ईस्वी में स्थापित के संस्थापक का नाम था। फनी मुकुट राय, बी दर्प नारायण सिंह, सी बागदेव सिंह, डी हंसराज देव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, हंसराज देव। 48 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई। ऑप्शन ए में 16वीं सदी में, बी 17वीं सदी में, सी 18वीं सदी में, डी 19वीं सदी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16वीं सदी में। 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, बी छज्जू मलिक, सी मलिक बया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। ऑप्शन ए छज्जू मलिक, बी मलिक बया, सी बख्तियार खिलजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा छज्जू मलिक, ऑप्शन ए। दोस्तों ये जेपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन सब है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।